ये जो वैल्यू दी हुई हैं इनको एवेल्यूएट करना है, इनको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसको बाय यूजिंग फार्मूला, यानी फार्मूले की मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। जैसे ये स्क्वायर है ना, वैसे तो स्क्वायर का मतलब यही होता है कि जैसे 305 का स्क्वायर है, इसका मतलब 305 को 305 से मल्टीप्लाई का तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको फार्मूले से करना है। तो पहले पार्ट की जो वीडियो है वो आप अलग से देख चुके हैं, और उसमें आपने देखा होगा कि बाद हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि वहाँ पे एक्सरसाइज आपको वीडियो में और नज़र आ रही होगी। जो पुरानी बुक थी उसमें ये चैप्टर और था, यानी कि ये वाले क्वेश्चन का चैप्टर और था, ये और चैप्टर में थे और एक्सरसाइज में थे। तो जब बुक चेंज होती है तो क्वेश्चन बाद दफ़ा वही रह जाते हैं, लेकिन उसकी एक्सरसाइज का नंबर चेंज हो जाता है। तो थंबनेल के ऊपर जो भी क्वेश्चन लिखा हो आपने आपको अपनी बुक के एक्सरसाइज के मुताबिक आपने उसको टैली कर लेना है। परेशान नहीं होना कि ऊपर एक्सरसाइज और नजर आ रही वीडियो में आपको और आपकी बुक पे वो एक्सरसाइज और है। तो लिहाजा मैंने बताया ना, ये जो पिछले साल वाली बुक होती है हर साल बुक ये चेंज हो जाती है, तो बाद जो क्वेश्चन होते हैं वो नई बुक में भी हो जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे और चैप्टर में आए होते हैं, इसलिए मैं उसी वीडियो को फिर आगे अपडेट कर देता हूँ, उनका थंबनेल चेंज कर देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है इसको जैसे फार्मूला से हमने इसको सॉल्व करना है। जो फार्मूला होता है ना वो एक टर्म का नहीं होता, फार्मूले के लिए कम से कम दो टर्म चाहिए या दो वैल्यू चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपके सामने दो तरीक़ों से सॉल्व करूँगा, लेकिन जो पहला मेथड है ना वो ज़्यादा तौर पे वही किया जाता है, लेकिन आपको जौन सा भी आसान लगा, अगर आपको एक फार्मूला या एक मेथड आसान लगा तो दूसरा मेथड को आप स्किप कर दीजिएगा, वहाँ पे वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो इसकी दो वैल्यू बनाने के लिए हम इसको करेंगे, जो डेसिमल के इधर वाली वैल्यू है उसको हम अलग कर लेंगे, 1 + 0.03, ये वैल्यू वही है, इसको अगर हम प्लस करें तो यही बनता है। तो अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इसको कैसे प्लस करेंगे, तो जिसके डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है, और ये डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लस माइनस में 0.3, इस तरह करके आप इसको अगर प्लस करोगे तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये प्लस करने से यही 1.03 ही आ रहा है। तो जब दो वैल्यू के दरमियान में प्लस आ रहा हो और ऊपर स्क्वायर हो तो a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला है a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab। तो ये इसमें याद रखें कि ये जो 2ab होता है ये दरमियान में भी लिख सकते हैं और एंड पे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होता है। अगर इसको दरमियान में लिखेंगे तो b² एंड पे चला जाता है, तो प्लस माइनस में फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता मुझे इस तरह से आसानी महसूस होती है। तो अब जो प्लस से पहले जो वैल्यू है ना वो हमारा a है, इसको हमने a समझना है, और ये जो प्लस के बाद वाली वैल्यू है ये हमारी, और प्लस के बाद वाले को हमने इस सारे को हमने b समझना है। ये मैंने जो लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना। जो प्लस से पहले जो कुछ भी होगा वो सारा a है, प्लस के बाद जो कुछ भी होगा वो हमारा b है। तो यानी ये हमारा एक a है एक b है, होल स्क्वायर भी है। तो हमने इस तरह ये वाला फार्मूला अपने ज़हन में पढ़ते जाना है। तो जैसे हो जाता है a² का मतलब ये पहली वाली वैल्यू प्लस b², ऐसे है ना, इस वाले को मैं दिल में पढ़ रहा हूँ तो b की जगह पे ये लिखते जाना है 0.03 प्लस होता है 2ab, 2 लिख के ये 2 फार्मूले का है, ये ना समझना ये कहाँ से आ गया, ये फार्मूले के अंदर 2 है। 2ab a की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी और b की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इनको आप सॉल्व कर लें। 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें ना 1 ही होता है, और 0.03 इसको मैं रफ में सॉल्व भी कर देता हूं, लेकिन ये सिंपल, क्योंकि आप देखें कि अगर डेसिमल को ना सोचा जाए तो ये 3 बनता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो लेकिन इसमें जो बच्चों के लिए इशू बनता है ना वो बनता है डेसिमल कहाँ पे लगाना है, तो वो मैं कंसेप्ट ज़रा आपको यहाँ पे रफ में बता देता हूँ आपको। तो इसमें देखें जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, बाकी 3 को 0 से करेंगे वो 0 आते जाएंगे, तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी भी 0 को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। अब बारी आती है कि डेसिमल कहाँ पे लगाना है। तो डेसिमल का तरीकाकार ये होता है कि एक डेसिमल में, यानी प्लस माइनस में तो डेसिमल सीधा नीचे आ जाता है ना, लेकिन मल्टीप्लाई में सीधा डेसिमल नीचे नहीं आता। वहाँ पे एक डेसिमल से लेके दूसरे डेसिमल तक रास्ते में देखा जाता है कितने डिजिट आ रहे हैं, कितने हिस्से आ रहे हैं, 1 2 3 4। एक डेसिमल से चले हैं तो दूसरे डेसिमल पे आके हमने ब्रेक लगा दी है,
तो टोटल 4 डिजिट आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने राइट साइड से जो सज्जा पासा है इस तरफ से हमने डेसिमल इधर ना हमने डिजिट काउंट करने हैं 4 डिजिट, जितने ये थे ना उतने डिजिट हमने यहाँ से काउंट करने हैं। 1 अगर कम हो तो 0 लगा के पूरे कर लेने हैं। 1 2 3 4 तो डेसिमल 4 डिजिट के बाद आना था, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 आ चुके हैं। यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ से डेसिमल को नंगा नहीं छोड़ना, यहाँ पे 0 हमने अपने पास से लगाना होता है। यानी जो 0.3 का जो स्क्वायर करेंगे ना इसका 0.03 का ये वाला आ जाता है ये। तो लेकिन जब आप अभी तो मैं समझा रहा हूँ ना इसलिए थोड़ी सी बात लंबी हो जाती है। तो जब आप कर रहे होंगे तो हमने देखना है कि मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो जब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके डिजिट को डबल कर दिया जाता है। ये 2 थे तो 4 हो जाएंगे, तो 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया 2 1 दा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 0 का 0 डेसिमल का डेसिमल, तो ये 0.06 आ गया। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 है, 1 जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है, तो इस तरह प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। इस तरफ अगर डेसिमल लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। अब इसके अंदर इसको प्लस करेंगे 0.06। इस तरफ कोई डिजिट भी नहीं हो तो 0 हम लगा सकते हैं। 9060 डेसिमल के नीचे, डेसिमल प्लस माइनस में डेसिमल सीधा नीचे ही लिखा जाता है और 1 का 1। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसको अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.0609। तो अगर हम 1.03 को 1.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा, या आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो सेकंड मेथड में पहले इसका डेसिमल खत्म कर लें। जहाँ पे डेसिमल होता है वहाँ पे 1 आ जाता है और जितने डिजिट होते हैं उतने 0। अब ऊपर समझो हमारा आ गया 103, ये क्या बन गया 103, 103। इसके 2 डिजिट बना लेने हैं, इसके 2 हमने नंबर बना लेने हैं, क्योंकि एक नंबर का फार्मूला नहीं होता। उनकी कंडीशन है कि बाय यूजिंग फार्मूला। ऊपर वाले को 103 को हम लिख देंगे 100 + 3 और नीचे 100 अभी स्क्वायर के अंदर ही रहने दें। तो अब देखें ये आप ऊपर वाले को आप अलग से सॉल्व करें, नीचे वाला ऐसे ही आता जाएगा। नीचे वाला का ना सोचें अभी आप, ये a है ये b है, ठीक है ना। ये हो जाएगा a² प्लस दूसरी वैल्यू को b² प्लस 2a और ये b। ये इसका स्क्वायर सॉल्व किया तो ये बन गया। ये स्क्वायर नीचे वाले के भी है। 100 का स्क्वायर, 100 के 2 0 हैं तो 100 के बन जाएंगे 4 0। ये 4 0 नीचे हो गए। नीचे वाले को आपने एंड तक ऐसे चलाना है, सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करते जाएं। 100 का स्क्वायर हो जाएंगे, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 10,000 बनता है। 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6, 6 को 100 किया तो 600 डिवाइडेड बाय 10,000। इन सारों को प्लस कर लें, इन सब को प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये इस तरह प्लस करके आएगा ओवर 10,000। अब एंड पे हमने जो नीचे वाला जो 10,000 है इसको हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि नीचे जितने 0 होते हैं ना, इसका डेसिमल कहीं नहीं है तो इसका डेसिमल यहाँ पे है। जितने 0 होते हैं, अगर 4 0 हैं तो इसको कट करके तो डेसिमल को 4 डिजिट इधर ले जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 1 के बाद। ऐसे करके हम लिख देंगे 1.0609। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर हम इसको इस तरह भी सॉल्व करें फिर भी ये फार्मूला भी अप्लाई हो गया और इस तरह हो गया। अगर ऐसा नहीं करना तो आपको ये पहला मेथड भी आपको बताया हुआ है, तो आपने ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। ये 0.98 का भी हमने स्क्वायर मालूम करना है, लेकिन बाय यूजिंग फार्मूला। तो इसको फार्मूले में करने के लिए पहले इसकी 2 टर्म बनानी पड़ेंगी, 2 वैल्यू बनानी पड़ेंगी। एक वैल्यू का फार्मूला नहीं होता। इसको हम लिख सकते हैं 1 - 0.02। इसको चाहे आप ना रफ में करके देख लें। तो अब इसमें जो पहली वैल्यू है वो हमारा a है, जो माइनस से पहले है वो हमारा a है और ये हमारा b है।
तो फार्मूला यहाँ पे माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो माइनस का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर प्लस का हो तो प्लस 2ab, अगर माइनस हो तो माइनस का 2ab। यहाँ पे प्लस ही होता है। तो अब ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो अब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, अब हमारे दिल में ये पढ़ते जाना है, हमने इधर पढ़ना ए स्क्वायर और यहाँ पे एक जगह पे इसको लिखते जाना है, बी की जगह पे इसको लिखते जाना है, पढ़ना इसको हमने, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक जगह पे 1 आ जाएगा और बी की जगह पे आ जाएगा 0.02। अब देखें इसको सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर होता है ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही होता है, प्लस ये इसमें देखो 0.02 ही है। तो अभी मैंने लास्ट पार्ट में भी जब बताया कि जब जैसे इसमें असल जो डिजिट है ना 0 के अलावा वो 2 ही है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 होता है। अगर 0.2 में देखें डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो जब इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो टोटल डेसिमल के इस तरह बन जाएंगे 4 डिजिट। तो इसके आंसर में 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा ऐसे करके। तो इसको मैं रफ में वैसे आपको करवा भी देता हूं तो आगे कुछ बच्चों को अगर ना समझ लगे हो पहले से तो उनको दोबारा समझ आ जाए। तो ये 2 to the 4, आगे तो 0 ही है, 0 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है या कुछ उसके हासिल नहीं है। तो मल्टीप्लाई में ये होता है कि एक डेसिमल से लेके दूसरे डेसिमल तक रास्ते में जितने डिजिट आ रहे होते हैं, 4 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है। तो अगर डिजिट कम हो तो 0 लगा के 4 पूरे कर लेने हैं, 1 2 3 4 और ये ऐसे। तो ये हमने यहाँ पे डेसिमल इसके लगा दिया यहाँ पे ये। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 दा 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, फिर 2 को 0 से किया तो 0, अगर डेसिमल तो 0.04। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और दरमियान जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो ये वैल्यू पहले ही है, इसमें 1 को पहले प्लस किया तो 1 है, प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, इसका डेसिमल यहाँ पे है, इधर 0 0 हम लगा देने आपने, इनको प्लस करोगे तो ऐसे 1.0004। अब इसको माइनस करना है, इसके नीचे लिखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल और 0.4, इधर जो डिजिट कम होते हैं वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अब इनको जब माइनस किया 4 का 4 आ गया, 0 का 0। अब 0 से 4 माइनस नहीं होता तो इधर से हम बोरो करेंगे, जिसको बच्चे कैरी कहते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं, वो 4 से 0 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, हमेशा ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले को माइनस करना होता है। ये 10 में से 4 गए 6, यहाँ बाकी 9 रह गए थे, 9 का 9 डेसिमल का डेसिमल और यहाँ पे 0 रह गया था, बाकी तो उधर बोरो चला गया था ना। तो 0.9604 इसका बेटा आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। अगर आप इसको दूसरे मैथ से भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, इसको ओवर 100 कर लेंगे और इसको फिर ये बन जाएगा 98। तो फिर इस तरह करके हम लिख देंगे। मैं स्टार्ट करवा देता हूँ, बाकी आप लोग अगर करना चाहेंगे तो खुद आपने कर लेना है। ये डेसिमल ख़त्म हो गया। 98 को हम लिख सकते हैं 100 - 2, ये नीचे वाला 100 वैसे आता रहेगा, नीचे वाला बाकी पिछले क्वेश्चन की तरह वैसे सारा सॉल्व हो जाएगा। ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। बाकी आपको अगर आसान लगे तो ये कर लेना है, वरना ये मल्टीप्लिकेशन भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ डेसिमल होता है तो भी हो ही जाता है।